ठीक है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था ना, कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या परिवहन व्यवस्था है, उसको आप देखते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़ में जो परिवहन व्यवस्था है, आपको 4 प्रकार से मिलेंगी, ठीक है। एक सड़क मिलेगा, ठीक है, सड़क के रास्ते हम लोग परिवहन कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मिलेगा रेल, ठीक है, रेल मार्ग से भी हम लोग, है ना, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रेल सुविधा है, ठीक है। वायु सुविधा भी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और आपका जल, ठीक है, जल परिवहन से भी हम लोग आवागमन कर सकते हैं। सड़क परिवहन में आपको 2 तरीके के सड़क मिल 3 तरीके के सड़क मिलेंगे, ठीक है। सड़क परिवहन में आपको देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 तरह से, एक राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल हाईवे, और दूसरा मिलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, स्टेट हाईवे, और मुख्य जिला मार्ग या ग्रामीण मार्ग, ठीक है, मुख्य जिला मार्ग या ग्रामीण मार्ग आपको मिलेगा, ठीक है। तो सड़क परिवहन में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला मार्ग, है ना, जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए, और ग्रामीण मार्ग, ये आपको सड़क परिवहन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल हाईवे, ठीक है, एनएच लिखे रहेगा मतलब एनएच लिखा मतलब वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण करता है केंद्र सरकार का, जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो राज्य में, देखो राज्य में केंद्र भी बनाते हैं ना अपना सड़क, ठीक है। जो केंद्र बनाएगा, है ना, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो भी सड़क मार्ग बनाए जाएंगे, ठीक है, आपका नेशनल हाईवे रहेगा, ठीक है। बड़ा बड़ा जो रहेगा आपका 2 लेन का रह सकता है, 4 लेन का रह सकता है ना, 6 लेन का भी बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण होगा, ठीक है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा होता है, ठीक है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जिसको बोलेंगे एनएच, नेशनल हाईवे। देखो, छत्तीसगढ़ में जो एनएच है, 3,526 किलोमीटर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एनएच मार्ग कितना है? एनएच मार्ग की कुल लंबाई 3,526, मतलब 35-26 किलोमीटर, ठीक है। या इसको आप लोग याद रखना चाहोगे तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, 1 किलोमीटर कम रहेगा, 35-25, ठीक है, 1 किलोमीटर का कम ज्यादा आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। याद रखने के लिए डाटा अच्छा रहना चाहिए तो याद रहेगा, ठीक है। तो 35 और 25 इस तरह से याद रख सकते हो, एक कम करके, है ना। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 35-26 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है 35-25, ठीक, इतना याद रहेगा तो आप लोग लगा सकते हैं। और कुल नेशनल हाईवे, ठीक है, कुल नेशनल हाईवे, अलग अलग नेशनल हाईवे है कुल 20, ठीक है, 20 टोटल छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे है, ठीक है। नेशनल हाईवे का भी नामकरण होता है ना, नेशनल हाईवे का भी नामकरण होता है, ठीक है। तो अलग अलग नामों का कुल 20 नेशनल हाईवे है, अलग अलग नामों का छत्तीसगढ़ में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? तो 20, ठीक है। देखो, अब नेशनल हाईवे का नाम NH 30 लिखा है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30, ठीक है, मतलब 20 है टोटल छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है 636 किलोमीटर, सबसे लंबा नेशनल हाईवे 636 किलोमीटर क्या है?
सबसे लंबा नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो कि चिल्फी घाटी कवर्धा से कोंटा का सुकमा तक जाता है, ठीक है। अगर आपको रायपुर से, ठीक है, दंतेवाड़ा सुकमा या कोंटा जाना है, ठीक है, तो आपको नेशनल हाईवे 30 में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जो छोटा सा रहता है ऐसे सड़कों के किनारे बना रहता है ये, उसमें लिखा रहता है नेशनल हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे का नाम रहता है, कहीं आते जाते हो तो देखा करो कि कौन से नेशनल हाईवे में आप चल रहे हो, है ना। तो चिल्फी घाटी कवर्धा से कोंटा के सुकमा तक, ठीक है, चिल्फी घाटी कवर्धा से कोंटा के सुकमा तक जाता है आपका NH30, ठीक है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ठीक, दिमाग में बैठाना है, घुसाना है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 163 ए, ठीक है, 163 ए, मात्र 12 किलोमीटर, कितना है, मात्र 12 किलोमीटर का है नेशनल हाईवे NH 163 ए, ठीक है। गिदम से कहाँ तक, दंतेवाड़ा, ठीक है, गिदम से दंतेवाड़ा तक। इतना याद रहेगा। नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3526 किलोमीटर, याद रखने के लिए 35 25 इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। कम करके कुल नेशनल हाईवे की संख्या है 20, ठीक है। अच्छा अच्छा डांटा है, 20 30 25 ऐसे। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है 30 636 किलोमीटर, चिल्फी घाटी कवर्धा से कोंटा सुकमा तक। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 163 ए, 12 किलोमीटर है मात्र उसकी लंबाई, गिदम से दंतेवाड़ा, ठीक है। अब देखो, जो जितना भी आपका नेशनल हाईवे है, ठीक है, उसको इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ जा रहा है। देखो, ऊपर में ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में जो ये वाला दिख रहा है आपका नेशनल हाईवे, ये वाला दिख रहा है, ये आपका क्या है, NH 43 है। देखो, ऊपर में क्या है आपका, NH 43, ठीक है, नेशनल हाईवे 43 है, दिख रहा है सभी को, NH 43 ऊपर में, है ना। अब इसी से, अब यही से कट करके गया है, यहीं से कट करके गया है ऊपर, ठीक, ऊपर जाना है तो आपको NH 43 से गया है ना, तो हो जाएगा आपका 343, ठीक है, 343। देखो, अगर आपको जसपुर से, ठीक है, जसपुर से अंबिकापुर आना है ना, तो NH 43 में आओगे। फिर अंबिकापुर से सूरजपुर, सूरजपुर से मनेन्द्रगढ़, फिर MP जाओगे कटनी, तो आपको मिलेगा NH 43, ठीक है, NH 43, ठीक है। अगर और जैसे कि जसपुर से ऊपर झारखंड जाओगे, ठीक है, जसपुर से ऊपर क्या जाओगे, झारखंड जाओगे, तो आपको मिलेगा ऊपर जो रास्ता गया है ये वाला NH 143B, 143B, NH 143B। देखो, ऊपर में 3 है, NH 43 आपका मेन है, ठीक, उसी से और गया गया है छोटा छोटा, जसपुर से गया है आपका झारखंड के लिए NH 143B, ठीक है। और अंबिकापुर से आपका और गया यूपी, यूपी साइड, है ना, अंबिकापुर से यूपी साइड गया है आपका NH 343, ठीक है। आप कहीं जाते हो तो मतलब देखा करो, ठीक है, कि कौन से आप नेशनल हाईवे में चल रहे हो, ठीक है। अभी मैं बताया
सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? कवर्धा का चिल्फी घाटी से, ठीक है, कवर्धा तक ये है। ये आपका आ रहा है एमपी से, है ना, एमपी जबलपुर से आ रहा है, NH30, ठीक है, ये कवर्धा, कवर्धा से फिर बेमेतरा जाएंगे, है ना, बेमेतरा से फिर जो बलौदा बाजार का सिमगा है, सिमगा से नीचे, ठीक है, सिमगा से नीचे जाएंगे, ये रायपुर आ जाएंगे, है ना, रायपुर से, ठीक है, रायपुर से फिर आपका ये कुरूद, है ना, धमतरी वाला, कुरूद धमतरी पहुंच जाएंगे, कुरूद, फिर इधर आपका कांकेर का केसकाल, है ना, केसकाल से होते हुए कोंडागांव पहुंच जाएंगे, कोंडागांव, अब ये कोंडागांव से फिर बस्तर चले जाएंगे, है ना, ये आपका बस्तर, है ना, इस तरह से आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर जगदलपुर बस्तर का, फिर आपका सुकमा का कोंटा पहुंच जाएंगे, सुकमा का कहाँ पहुंच जाएंगे? कोंटा, जी, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आपका क्या है? नेशनल हाईवे है, सबसे बड़ा क्या है आपका? नेशनल हाईवे, ठीक है। तो कहाँ से चलना शुरू किए थे हम लोग? देखो कहाँ से चलना शुरू किए थे, तो कवर्धा चिल्फी घाटी से, ठीक है, कवर्धा, फिर आप बेमेतरा आओगे, फिर बड़ौदा बाजार का सिमगा आओगे, फिर रायपुर, फिर धमतरी चले जाओगे उसी रोड से, फिर केसकाल, फिर कोंडागांव, है ना, मतलब आपका धमतरी, फिर कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर का जगदलपुर, फिर सुकमा, मतलब आपको नीचे से जाना है तो NH30 से जाना पड़ेगा। कोई और नेशनल हाईवे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है। जो रोड अच्छा है, मतलब जो रोड आपको दिख रहा है 4 लेन का, और जो अच्छा है मतलब वो नेशनल हाईवे है, ठीक है। नेशनल हाईवे बहुत शानदार रहता है, कहीं पर आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, ठीक है, बीच बीच में टोल नाका मिलेगा नेशनल हाईवे में, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है नेशनल हाईवे, ठीक है। ये आपका है ना, हो गया क्या है आपका NH30, क्या है NH30। अब इसी NH30 से गया है ये कट के, ठीक है, यही शिमगा से ना, यही शिमगा बलौदा बाजार से आप ऊपर फिर जाओगे, बलौदा बाजार से आपका बिलासपुर, है ना, बिलासपुर से ये कोरबा, कोरबा कटघोरा, ठीक है, फिर अंबिकापुर जाओगे, ये वाला जो जाते हैं ना बिलासपुर से अंबिकापुर जाने के लिए, है ना, तो बलौदा, बलौदा बाजार से शिमगा से कटा है रोड, ठीक है, नेशनल हाईवे से कटा है NH130, कितना कटा है? NH130, ठीक है, NH130, जो बलौदा बाजार का सिमगा है, बलौदा बाजार के सिमगा से हम लोग चले जाएंगे बिलासपुर, फिर बिलासपुर से कोरबा कटघोरा होते हुए, है ना, पहुंच जाएंगे अंबिकापुर, नेशनल हाईवे NH130, मतलब आपको बिलासपुर से अंबिकापुर जाना है या बलौदा बाजार सिमगा से अंबिकापुर जाना है तो आपको नेशनल हाईवे 130 पकड़ना पड़ेगा, है ना। अब उसी से छोटा छोटा और कटा है, जैसे कि ये, अब हम लोग जो मान लो बिलासपुर से रायगढ़ आएंगे, ठीक है, बिलासपुर से रायगढ़, तो बिलासपुर से रायगढ़, तो इधर ये जांजगीर साइड से होते हुए ये रायगढ़ आएंगे, तो मिलेगा आपको NH49, क्या मिलेगा? NH49, NH49 है, ठीक है, नेशनल हाईवे से ही गया है रायगढ़, ठीक है। बिलासपुर से अगर आप रायगढ़ आओगे रोड मार्ग से तो क्या मिलेगा आपको? NH49, क्या मिलेगा? NH49, ठीक है। देखो अब ये जो कवर्धा है, कवर्धा से अब अगर आप बिलासपुर आना चाहते हो, ठीक है, कवर्धा, फिर मुंगेली, मुंगेली से होते हुए आप बिलासपुर आना चाहते हो, तो उसके लिए भी नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे क्या है? NH130A, क्या है? नेशनल हाईवे NH130A, देखो 130, ठीक है, अब 130A BC आपको मिलेगा,
ठीक, 130 यहाँ से गया है ना, शिमगा से अंबिकापुर के लिए। अब देखो NH 30 है, NH 30, तो कवर्धा से आपका बिलासपुर जाने के लिए मुंगेली होते हुए NH 130A, क्या है, NH 130A। देखो अब 130A है, यहाँ से जो कटेगा ये रायपुर से आपको बलौदा बाजार जाने के लिए, बलौदा बाजार, सारंगगढ़, है ना, बलौदा बाजार से सारंगगढ़ जाने के लिए, है ना, जांजगीर चांपा से होते हुए। देखो ये इसी में आपका भी ना रायपुर से इधर रायगढ़ साइड को जोड़ने के लिए, ठीक है, आपका नेशनल मतलब रेल मार्ग बनने वाला है। ठीक है, कम दूरी का है, देखो कम दूरी का, बिलासपुर से आपको कम दूरी पड़ेगा रायपुर जाने के लिए। तो देखो ये आपका रायपुर से सारंगगढ़ बिलेगढ़ जो जिला बना है अभी, ठीक है, उधर के आपका NH 130B, ठीक है, NH 130B, ठीक है, रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए आप जा सकते हो सारंगगढ़ बिलेगढ़ जिला। ठीक है, NH 130B, ठीक है, और NH 130C भी है। तो NH 130C कहाँ है, देखो रायपुर से आपको गरियाबंद जिला जाना है, रायपुर से आपको गरियाबंद जिला जाना है, तो मिलेगा आपको NH 130C, क्या मिलेगा, NH 130C, रायपुर से गरियाबंद जाने के लिए। ठीक है, कवर्धा से बिलासपुर जाने के लिए NH 130A, रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए सारंगगढ़ बिलेगढ़ जाना है, तो आपको मिलेगा NH 130B, रायपुर से गरियाबंद जाने के लिए मिलेगा आपको NH 130C, और NH 130D भी है। ठीक है, कोंडा गांव से नारायणपुर जाने के लिए NH 130D, तो आपको NH 130A B C D 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, NH 130A B C और D। ठीक है, तो NH 130A कवर्धा से बिलासपुर, NH 130B रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए सारंगगढ़, NH 130C रायपुर से गरियाबंद, और NH 130D तो कोंडागांव से नारायणपुर। कहाँ से, कोंडागांव से नारायणपुर। ठीक है, देखो NH 130CD भी है, देखो ये वाला तो, लेकिन आपको छोटा छोटा नहीं पढ़ना है, ठीक, जो बड़ा मैंने आपको काम का है उसको पढ़ो। ठीक है, तो देखो अब फिर आप लोगों को बताया था NH, देखो ये है आपका NH 63, ठीक है, आपको कोरापुट उड़ीसा से आ रहा है NH 63, ठीक है, ये जगदलपुर से गिदम दंतेवाड़ा, आपका बीजापुर भोपालपट्टनम से होते हुए आप पहुंच जाओगे, ठीक, आंध्र प्रदेश पहुंच जाओगे, कहाँ पहुंच जाओगे, आंध्र प्रदेश साइड। ठीक है, इधर, ठीक है, तो वहीं आपका दंतेवाड़ा का जो गिदम है, एक गिदम से दंतेवाड़ा के लिए, कहाँ से, गिदम से दंतेवाड़ा के लिए आपको मिलेगा, है ना, NH 63 से कटा है NH 163A, ठीक है, NH 163A राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है, मात्र लंबाई 12 किलोमीटर, लंबाई कितना है, मात्र 12 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो ऊपर में लिखे थे NH 43, नीचे में आपको क्या है, NH 63, और बीचों बीच आपको मिलेगा NH 100, NH 30 और NH 130, है ना, और एक और है। ठीक है, देखो ये आपका राजनांदगांव, ये वाला भी याद रखो। ठीक है, ये जो राजनांदगांव वाला है NH 53 है, राजनांदगांव से होते हुए दुर्ग, दुर्ग से होते हुए रायपुर, रायपुर से होते हुए आपका पहुंच जाएंगे महासमुंद, घोड़ारी, सरायपाली। ठीक है, ये आपका NH क्या है, 53 है, क्या है NH
53, ठीक है, बीचों बीच देखो, बीचों बीच क्या है, NH53 है, क्या है, NH53 बीचों बीच में, ठीक, ऊपर में NH43 है, नीचे में NH63 है, और बीच में क्या है, NH53, क्या है, NH53, ठीक है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद जिला में आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, कहीं जाएंगे तो कौन सा नेशनल हाईवे पड़ेगा, है ना। देखो, और फिर ये आपका रायगढ़ से, ठीक है, एक सरायपाली से रायगढ़ जाने के लिए तो एक सारंगढ़ हो गया, सारंगढ़ फिर रायगढ़, इस तरह से थोड़ा सा समय पे पड़ता है जी, ठीक है। मतलब सरायपाली से रायगढ़ जाने के लिए, ठीक है, NH53 है तो क्या हो जाएगा, NH153 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH153, ठीक है, NH153 जुड़ गया ना भाई, देखो सब जगह जुड़ गया। और आपका इधर आना है, अ, उड़ीसा साइड, घोड़ारी, महासमुंद से इधर सुअरमाल आपके इधर भी है, तो NH53 से कटा है, तो NH353 कितना है, NH353 नेशनल हाईवे, ठीक है, NH353 याद रहेगा। तो इतना आपको पढ़ना है, ज्यादा और याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन है, ठीक है। रहने के टोटल 20 है, ठीक है, रहने के लिए टोटल छत्तीसगढ़ में कितने 20 है, लेकिन आपको जो काम तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपका NH43, ठीक है, NH49, NH30, NH130, ABCD, है ना, और NH63 और NH53, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही सब मार्ग में ज्यादातर परिवहन होता है। चलो, अगला देखेंगे, राजकीय राजमार्ग, ठीक है, अगला है राजकीय राजमार्ग। तो राजकीय राजमार्ग तो बहुत सारा है, ठीक है, 27 है टोटल, ठीक है। राजकीय राजमार्ग क्या है, टोटल 27, कितना है, टोटल 27 है राजकीय राजमार्ग, ठीक है, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में स्टेट हाईवे, ठीक है, स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग बोल सकते हो या राजकीय राजमार्ग। तो इसकी लंबाई है 4176, या इसको पढ़ने के लिए लिख सकते हो 4175, यहाँ पर भी एक कम कर लो, वहां पर भी कम किए थे, याद करने के लिए, ठीक है, एक कम कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4175 किलोमीटर राजकीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे 4175, ठीक है, डांटा याद करते हैं तो एक राउंड फिगर में याद करोगे तो याद रहता है, ठीक है, 4175। और कुल स्टेट हाईवे की संख्या है ना, 27 है, कुल स्टेट हाईवे की संख्या कितना है, 27। और सबसे लंबा स्टेट हाईवे है SH5, कौन सा है, SH5, ठीक है, सबसे लंबा स्टेट हाईवे, सबसे लंबा स्टेट हाईवे है SH5, ठीक है। लंबाई कितना है, तो 568 किलोमीटर, ठीक है, इसको याद सकते हो, 570 याद रख सकते हो, 570 किलोमीटर याद रख सकते हो, ठीक है, स्टेट हाईवे को, SH5 को, ठीक है, 570 किलोमीटर सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH5, 570, ठीक है, दो बढ़ा दो, कहाँ से, तो कवर्धा के पंडरिया से, ठीक है, बीजापुर का भद्रकाली तक, बीजापुर का भद्रकाली तक है, ठीक है। ये आपका इस तरह से बनता है, इसका मैप अलग से नहीं है, ठीक है, यही से आप बना सकते हो, कवर्धा के पंडरिया से इधर होके आता है, इस तरह से इसे, ठीक, इस रूट से आता है, ठीक, इधर से इसे होके आता है उससे नीचे से जाता है ना। तो कवर्धा के
पंडरिया से बीजापुर के भद्रकाली तक इस तरह से आएगा वो SH5। ठीक है, तो सबसे लंबा है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH5। क्या है? SH5। याद रहेगा, 570 किलोमीटर, है ना। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे है SH14। ठीक है, 51 किलोमीटर। ठीक है, SH14 सबसे छोटा स्टेट हाईवे, सबसे छोटा स्टेट हाईवे है SH14। ठीक है, 51 किलोमीटर है मात्रा। कहाँ से? तो सिवरी नारायण से चापा जाने के लिए, सिवरी नारायण से चापा जाने के लिए है आपका स्टेट हाईवे 14। 51 किलोमीटर है मात्र। कितना है? 51 किलोमीटर। SH5 सबसे लंबा 570 किलोमीटर। इसको सीधा 50 याद रखना। ठीक है, कितना याद रखना? 50। 51 को 50 याद रखना। ठीक है, SH14 है 50 किलोमीटर सिवरी नारायण से चापा जाने के लिए। कहाँ से? सिवरी नारायण से चापा। और मुख्य जिला मार्ग है ना, जिला मार्ग 11,500 याद रख सकते हो। 11,500 मुख्य जिला मार्ग। और ग्रामीण मार्ग है 13,730। ठीक है, 13,730। देखो, नेशनल हाईवे, ठीक है, 35-25 देखे थे। 35-25 एक साथ सभी नेशनल हाईवे क्या रखना। ठीक है, लंबाई को 35-25 आपका नेशनल हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवे 41-75। ठीक है, जिला मार्ग है, ठीक है, जेट लिख सकते हैं जिला मार्ग को। ठीक है, 11,500। ठीक, सबसे ज्यादा। ठीक है, मुख्य जिला मार्ग है। और ग्रामीण मार्ग है, ये लिख सकते हैं 13,730। ठीक है, 13,730 याद रहेगा। तो लगभग सड़कों की कुल लंबाई है पूरा, अगर सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 32,930 किलोमीटर। ठीक है, टोटल सब चीज को जोड़ देंगे, चारों को, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला, है ना, मुख्य जिला मार्ग को और ग्रामीण मार्ग को जोड़ देंगे तो 32,930 बैठेगा लगभग। ठीक है, 32,930 कुल सड़कों की लंबाई। याद रहेगा। ठीक है, 35-25 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 41-75, जिला मार्ग 11,500 और ग्रामीण मार्ग 13,730। कितना? 13,730। ठीक है, राउंड फिगर में याद रखोगे तो हो जाएगा, है ना। फिर रेल परिवहन सुविधा है, तो छत्तीसगढ़ में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 1196 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 1196 किलोमीटर है। 1100 कितना है? 96 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, 1196 किलोमीटर है रेल लाइन की लंबाई छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहली बार जो रेल चला था 1882 में। पहली बार जो रेल चला था 1882 में राजनांदगांव से नागपुर। ठीक है, राजनांदगांव से नागपुर के लिए चला था। ठीक है, महाराष्ट्र का है नागपुर। तो राजनांदगांव से नागपुर के लिए पहली बार रेल कब चला था? तो 1882 में। ठीक है, याद रहेगा। और 27 नवंबर 1888 को बंगाल से नागपुर के बीच में, बंगाल से नागपुर के बीच में, ठीक है, पहली बार रेल संचालन प्रारंभ हुआ था। बंगाल कहाँ है? आपको पश्चिम बंगाल और नागपुर। पश्चिम बंगाल से नागपुर जाने के लिए पहली बार रेल संचालित हुआ था, छत्तीसगढ़ से गया था रेल मार्ग। ठीक है, 27 नवंबर 1888 में। 27 नवंबर 1888 में।
ठीक है, याद रखना। बंगाल से नागपुर रेल चला था पहली बार। ठीक है, बंगाल से नागपुर जाना तो आपको छत्तीसगढ़ से होकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, पास पड़ता है। तो रेल लाइन बना था तो चला था 27 नवंबर 1888 में। ठीक है, और 1900 में बिलासपुर को सबसे पहले रेल मंडल बनाया गया। ठीक है, रेल मंडल कब बना? बिलासपुर 1900 में। ठीक है, तो उस समय बिलासपुर कलकत्ता जो रेलवे था उसका अधीन था। ठीक है, अब रेल मंडल बनाएगा तो किसी जोन के अधीन तो रखेगा ना। ठीक है, तो कलकत्ता जोन के अधीन था बिलासपुर। ठीक है, 1900 में बिलासपुर रेल मंडल बना। फिर बिलासपुर को अलग से रेल जोन बना दिया गया छत्तीसगढ़ का। ठीक है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे देखो लिखा रहता है। अब कहीं रायपुर जाओगे, बिलासपुर जाओगे तो आपको मिलेगा SECR। ठीक है, लिखा रहेगा SECR, मतलब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक है, SECR का फुल होता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो कब बना है? बिलासपुर रेलवे जोन ठीक इसी नाम से है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के नाम से है बिलासपुर। 2003 में बना। कब बना? 2003 में। और देश का 16वें नंबर का रेलवे जोन था। कौन से नंबर का? 16वें नंबर का। कौन से नंबर का? 16वें। ठीक है, और भारत का सर्वाधिक आय प्रदाय करने वाला जोन है। भारत का सर्वाधिक आय प्रदाय करने वाला जोन। और इसमें आता 3 रेल मंडल आता है इसमें। कितने रेल मंडल आएंगे? SECR के अंडर में 3। ठीक है, बिलासपुर आता है। बिलासपुर तो आएगा ही, बिलासपुर जो रेल मंडल है। ठीक है, रायपुर रेल मंडल आएगा छत्तीसगढ़ का। और आपका नागपुर भी आता है, याद रखना। नागपुर। अगर आप SECR आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में आप में है ना जॉब करने के लिए अप्लाई करोगे तो आपका बिलासपुर रेल मंडल में भी दे सकता है, नागपुर रेल मंडल में भी दे सकता है, और रायपुर रेल मंडल भी आपको ज्वाइनिंग दे सकता है। ठीक है, याद ये मत समझना कि हम लोग रायपुर और बिलासपुर में ही रहेंगे। ठीक है, आप नागपुर भी जा सकते हो। ठीक है, कहाँ जा सकते हो? नागपुर। ठीक है, आपका 3 रेल मंडल बिलासपुर जोन के अंदर में आता है, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। ठीक है, अब नागपुर को मत बोलना क्यों, तो महाराष्ट्र का है, लेकिन इसको इसमें शामिल किया गया इस रेल मंडल है ना जोन में। तो आपका आएगा बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। ठीक है, याद रहेगा। देखो, मैप में देखने से समझने की कोशिश करना। छोटा सी- कहाँ कहाँ से आप रेल मार्ग से सफर कर सकते हो? देखो, ये है राय है ना। देखो, बिलासपुर से आप चांपा, चांपा से होते हुए खरसिया, रायगढ़, फिर आप झारसुगुड़ा जा सकते हो, है ना। बिलासपुर से चांपा, चांपा से खरसिया, खरसिया से रायगढ़, रायगढ़ से होते हुए झारसुगुड़ा उड़ीसा जा सकते हो। ठीक है, या फिर चांपा से आप कोरबा भी जा सकते हो, यहाँ से कटा है कोरबा जाने के लिए। बना है ना रूट, रेल रूट बना है। ठीक है, और आप बिलासपुर से पेंड्रा होते हुए है ना, बिलासपुर से पेंड्रा होते हुए आप जा सकते हो, अनूपपुर मध्य प्रदेश जा सकते हो। ठीक है,
और आपको अंबिकापुर जाना है रेल मार्ग से, ठीक है। अब तो डायरेक्ट बिलासपुर से तो कोरबा नहीं जा सकते ना, तो फिर आपको जाना पड़ेगा सड़क मार्ग से। आपको ट्रेन मार्ग से सफर करना है तो बिलासपुर से आपको पेंड्रा, पेंड्रा से अनूपपुर ले जाएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर वहां से आपको कोरिया का बैकुंठपुर, ये फिर आप चिरमिरी भी यहाँ से जा सकते हो चिरमिरी के लिए, या फिर आगे बढ़ सकते हो सूरजपुर जा सकते हो, सूरजपुर से अंबिकापुर जा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई बोल रहा है मैं अंबिकापुर गया ट्रेन से, ठीक है, बिलासपुर से पकड़ा ट्रेन और गया अंबिकापुर, मतलब वो इसी मार्ग से जाएगा, ठीक है। बिलासपुर से पेंड्रा होते हुए, पेंड्रा से अनूपपुर मध्य प्रदेश, फिर आपका बैकुंठपुर, है ना, फिर ये सूरजपुर, सूरजपुर जिला के पास पड़ोगे, फिर पहुंच जाओगे अंबिकापुर। कहाँ पहुंच जाओगे? अंबिकापुर। और देखो, और आपको बिलासपुर से रायपुर जाना है तो जा सकते हो, है ना, बिलासपुर से रायपुर, ये भाटापारा पड़ेगा, बलौदा बाजार, फिर और रायपुर, मतलब आपका बलौदा बाजार जिले में जितना भी रेल मार्ग में पड़ेगा वहां जा सकते हो, है ना, बिलासपुर और रायपुर। अब रायपुर से आप इधर जा सकते हो, दुर्ग जा सकते हो, दुर्ग, है ना, राजनांदगांव साइड जा सकते हो, डोंगरगढ़, ये देखो इसी को ना। और आप दुर्ग से आगे जा सकते हो बालोद का दलही राजहरा तक, बस बालोद का जो दलही राजहरा उस वहां तक जा सकते हो, फिर आप इधर आगे नहीं जा सकते, ठीक है। या फिर आपको देखो, या फिर आपका बना है अलग से और बैला डीला दंतेवाड़ा का लोहे ले जाने, है ना, परिवहन नहीं है, इधर आपको लोहा के लिए है, जगदलपुर से विशाखापट्टनम जाने के लिए, ठीक है। लोहे के परिवहन के लिए बनाया गया है रेल मार्ग, नीचे में थोड़ा सा, ठीक, वहां से लोहा ले जाना है, कैसे ले जाएंगे? ट्रेन से ज्यादा जाएगा, सस्ता पड़ता है ट्रेन का परिवहन, ठीक है। तो बैला डीलर से आपका जगदलपुर, जगदलपुर से फिर विशाखापट्टनम जाने के लिए। अब देखो, और जो दिख रहा है डॉट 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 डॉट, ठीक है, आपको ये प्रस्तावित है, क्या है? प्रस्तावित है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला देखो, रायपुर से बलौदा बाजार, भाटापारा से आप इधर जा सकते हो, सारंगगढ़, विजयगढ़, ये ठीक है, ये आपको प्रस्तावित है झारसुगुड़ा की ओर, इधर से भी आप उड़ीसा जा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला अच्छा है, ये वाला क्या है आपका अच्छा है, ठीक है, तो बीच में पूरा हो जाएगा। फिर आपका रायगढ़ से ही इस तरह से घुमा के, रायगढ़ से ना धर्मजयगढ़ ले जाएगा, धर्मजयगढ़ से कोरबा, कोरबा से कटघोरा, कटघोरा से पेंड्रा, पेंड्रा से फिर मुंगेली, मुंगेली से कवर्धा वालों के लिए अच्छा है, कवर्धा, कवर्धा से फिर आप पहुंच जाओगे राजनांदगांव, डोंगरगढ़, ठीक है। इस तरह से आपका रेल लाइन प्रस्तावित है, ठीक है। बाद में भविष्य में यहाँ से इस तरह से और जोड़ दिया जाएगा, इससे तो जुड़ गया फिर, है ना, जुड़ गया ना, पूरा ऐसे गोल घूम सकते हो फिर जिधर से पास पड़े आपको। तो ये प्रस्तावित है, ठीक है। और नीचे जाने के लिए भी प्रस्तावित है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए दधी राजहरा से राव घाट, ठीक है, इधर इसी वजह से छूट जा रहा है। जैसे कि कोई आदमी अगर घूमने जाने का भी शौक करता है ना, आपका दंतेवाड़ा बसता, तो आपको आपको पर्सनल गाड़ी से जाना पड़ेगा या फिर बस से जाना पड़ेगा, तो आदमी ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहा है इधर, ठीक है। तो अगर रेल मार्ग बन जाएगा तो आप लोग आसानी से घूमने जा सकते हो, ठीक, इधर बहुत अच्छा पर्यटन है, बस्तर संभाग में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है पर्यटन देखने के लायक, ठीक है। तो ये इसी वजह से मतलब आदमी जा नहीं पाता है उधर, ट्रेन मार्ग है ना, रेल लाइन नहीं है, अगर रेल लाइन बन जाए तो आपको पर्यटन और बढ़ जाएगा, छत्तीसगढ़ का पर्यटन राजस्व, ठीक है। आसानी से आप इधर दक्षिण से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, जा सकते हो उधर घूमने उमने के लिए, ट्रेन मार्ग रहेगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रस्तावित है, भविष्य में बनने की संभावना है, तो बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेल परिवहन के बारे में, टोटल लंबाई है 1196 किलोमीटर, पहली रेल चला था 1842 में राजनांदगांव से नागपुर के लिए,
और 27 नवंबर 1888 में बंगाल से नागपुर के बीच में पहली बार रेल संचालित हुआ था। 1900 में बिलासपुर रेल मंडल बना और 2003 में बिलासपुर रेल जोन बना ACCR के रूप में। देश का 16वें नंबर का था और भारत को सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला जोन है और इसके अंतर्गत 3 रेल मंडल आता है। ठीक है, अब वायु परिवहन देखेंगे तो वायु परिवहन अभी हो रहा है। ठीक है, एक हवाई अड्डा है राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने नहीं होता, ठीक है, राष्ट्रीय ही है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय मतलब भारत के आप जो शहर है, ठीक, वहाँ जा सकते हो। ठीक, जैसे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जा सकते हो, है ना। आपको इधर विशाखापट्टनम से जाना है तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, राष्ट्रीय विमानतल है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद विमानतल, ठीक है, 2000 बना है, 2012 में। कहाँ? रायपुर में है, सभी देखे हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद विमानतल 2012 में, ठीक है, रायपुर में है, राष्ट्रीय है ये, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, याद रखें। ठीक है, और प्रस्तावित है बिलासपुर में बिलासाबाई केवट के नाम से और जगदलपुर में दंतेश्वरी एयरपोर्ट के नाम से। ठीक है, बन गया है लेकिन अभी उड़ाने चालू नहीं हुआ है यहाँ से। ठीक है, एयरपोर्ट तैयार है। ठीक है, बिलासपुर का भी तैयार हो गया है और जगदलपुर का भी तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन उड़ाने अभी नहीं हो रहे हैं। और हवाई पट्टी है 8। ठीक है, 8 हवाई पट्टी है, याद रखना। ठीक है, बैकुंठपुर कोरिया में है एक हवाई पट्टी, अंबिकापुर में है एक हवाई पट्टी, जसपुर में है एक हवाई पट्टी, ऊपर में बैकुंठपुर, अंबिकापुर, जसपुर। ठीक है, 3 हवाई पट्टी है। और बीच में देखेंगे तो रायगढ़ में, कोरबा में, बिलासपुर में। ठीक है, और भिलाई में भी हवाई पट्टी है। ठीक है, अब रायपुर में तो विमानतल ही है तो वहाँ हवाई पट्टी रखने की जरूरत ही नहीं है। और जगदलपुर में है एक हवाई पट्टी। ठीक है, तो ऊपर में 3 हवाई पट्टी, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, जसपुर। ठीक है, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, जसपुर। ठीक है, और बीच में 4, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और भिलाई। एकदम नीचे में जगदलपुर, एकदम नीचे में है जगदलपुर। ठीक है, ये वायु परिवहन है। और फिर याद रखना जल परिवहन भी है। सुकमा जिला में कौन सी नदी है? सभी नदी पर। कौन सी नदी पर? सभी नदी पर। कोंटा से कुनावरम तक आंध्र प्रदेश का लंबाई है 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर जल परिवहन सुविधा है। कितना है? जल परिवहन सुविधा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है छत्तीसगढ़ में परिवहन करने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है, तो 4 सुविधा रखना। सड़क परिवहन सुविधा है, रेल परिवहन सुविधा है, वायु परिवहन सुविधा है और जल परिवहन सुविधा है। ठीक है, तो चारों सुविधा है। और कौन सा सुविधा बच गया जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? और किस मार्ग से हम लोग कर सकते हैं सफर? ठीक, सभी है ना। थोड़े कम है लेकिन है तो भाई, एकदम से ज्यादा नहीं है। जल परिवहन सुविधा, वायु परिवहन सुविधा भी नहीं है। ठीक है, ज्यादातर तो आपको सड़क परिवहन से ही होता है। ठीक है, आवागमन। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था को याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में